कि इनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ झूठे और फरेबी बातों से ये मुद्दा सृजन करने की कोशिश करते हैं। और जो महिलाएं इस 10,000 रुपए से कुछ भी रोजगार का काम शुरू करके आगे बढ़ती हैं, उनको 2 लाख रुपया और भी देने की बात है, सहायता। आप लोग भी सब लोग गांव देहात में घूमे हैं। इससे ज्यादा लोकप्रिय योजना खासतौर से महिलाओं में कोई दूसरी आज तक साबित नहीं हुई है। और देखिए कि शुरू से किस तरीके से विपक्ष के नेतागण आज तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पैसा सरकार चुनाव के बाद वापस ले। एक शब्द भी बिहार के किसी कोने में अब तक सुनाई नहीं पड़ा है। यह अनपैरेलल्ड है, इसकी कोई शानी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग कल होनी है। कल दूसरे चरण का मतदान होगा, उसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होनी है। आपको बता दें, देखिए बिहार में बढ़ते हुए वोट प्रतिशत ने सबको चौंकाया है। पहले फेज की वोटिंग में वोट प्रतिशत काफी बढ़ा था और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या सत्ता परिवर्तन होना है या महिलाओं ने जमकर एनडीए को वोट दे दिया है। इन दोनों में से ही कोई एक बात है। अगर महिलाओं ने जमकर एनडीए को वोट दे दिया है तो फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आएगी। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं मंत्री विजय चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं। आज दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि नीतीश कुमार की तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उससे महिलाएं प्रभावित हुई हैं और घरों से निकलकर वोट दे रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जंगल राज दोबारा ना आए। क्या कुछ विजय चौधरी कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। शुरुआत सबसे पहले हम जरूर करेंगे कि मुख्यमंत्री जी की जो सबसे लोकप्रिय योजना आज साबित हो रही है, जिसने एक तरह से विपक्ष के सारे खेल या सारे साजिशों को ध्वस्त कर दिया है, वह है महिला रोजगार सहायता योजना। आप देखिए कि शुरू से किस तरीके से विपक्ष के नेतागण आज तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पैसा सरकार चुनाव के बाद वापस ले लेगी। और ये एक नेता नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे विपक्ष के नेता से लेके कांग्रेस हो, राजद हो, सभी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि ये सहायता योजना है। जब भी कोई पैसा वापस लेने की बात होती है या सूद के साथ वापस करने की बात होती है, तो उस योजना को कोई कर्ज योजना या इस तरीके से लोन वाली योजना होती है, लेकिन इसका तो नाम ही है सहायता योजना। ये महिलाओं को रोजगार करके खुद को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ये मुख्यमंत्री जी की अनोखी सोच रही है, जिसके आधार पर इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और आप लोग भी सब लोग गांव देहात में घूमे हैं। इससे ज्यादा लोकप्रिय योजना खासतौर से महिलाओं में कोई दूसरी आज तक साबित नहीं हुई है। और मैंने देखा है और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव हुआ है कि पुरुषों में भी इसको लेके बहुत ज्यादा खुशी है कि महिलाएं जब स्वावलंबी होती हैं तो स्वाभाविक रूप से परिवार को एक बहुत बड़ी मदद मिलती है और परिवार खुशहाल होता है और उसका भविष्य सुरक्षित होता है। इसमें कितने तरह की अफवाह फैलाई गई और एक से एक नेता सभी कहते गए, पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कितनी बार इन्होंने कहा है कि यह पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, और सभी लोग, खासतौर से ये जीविका प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है, और जीविका दीदियां तो खूब समझती हैं, क्योंकि वो लौटाने वाला पैसा जब लेती हैं, जैसे वो बैंक से लेती हैं, तो जानती हैं कि वो कर्ज है। चाहे ब्याज दर कुछ भी हो, मामूली हो, ज्यादा हो, उनको पता है कि जो पैसा वापस देने वाला होता है
उस पैसे को सहायता योजना नहीं कहते हैं। या मुख्यमंत्री जी ने बार बार जो कहा है कि हम महिलाओं को रोजगार में आगे बढ़ने के लिए ये सहायता दे रहे हैं, ये कर्ज तो है नहीं जो वापस देना होगा। फिर पता नहीं किस ढिठाई से ये विपक्ष के नेतागण इस बात को कहने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं। ये वही कर सकते हैं और ये वही कर सकते हैं साथियों। और ये एक नहीं, इसी में जैसे कल उनको शायद ये पता नहीं है कि कल जब इन महिलाओं को, जो महिलाएं इस 10,000 रुपए से कुछ भी रोजगार का काम शुरू करके आगे बढ़ती हैं, उनको 2 लाख रुपया और भी देने की बात है सहायता, कि अगर वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं तो सरकार और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो और ज्यादा आगे बढ़ें, और इसके लिए उन लोगों को 2-2 लाख रुपए और देने की योजना है। तो जब 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, या जो बची हुई महिलाएं हैं उनको भी 10,000 दिए जाएंगे, तो ये लोग 2, 4, 6 महीना के बाद फिर क्या मुंह दिखाएंगे बिहार की महिलाओं को, ये नहीं समझ में आता है। उसी तरीके से दूसरे तरफ देखिए कि इनका पिछले 1.5 साल 2 साल से जितने भी मुद्दे रहे हैं, अभी SIR वाला मुद्दा क्या हुआ, अभी भी देख रहे हैं कि आज भी कहीं कहीं आज के अखबारों में भी या आप ही लोग के माध्यम से ये वोट चोरी की बात की जा रही है। और लगातार चुनाव आयोग ने कहा है, कई पार्टियों ने कहा है कि ये वोट चोरी का क्या मतलब है। आज तक तो नहीं समझा पाए जो कौन वोट चोरी कर रहा है, किसका वोट चोरी हो रहा है और किसका वोट अभी तक चोरी हो गया। आज तक एक भी मिसाल नहीं दे पाए। ये आप सिर्फ समझ सकते हैं ये लोग कितने मतलब भीतर से गलत सोच वाले हैं, कि ये तो हिटलर के लगते हैं वंशज हैं, कि एक गलत बात को 100 बार कहो लोग सच मानने लगे। ये तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आखिर कोई आदमी आज 6 महीने से पूरे बिहार में घूम के 2 बड़े नेता, एक नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, एक तो यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम तैयार बैठे ही हुए हैं। दोनों नेता कैसे पूरे बिहार को घूम के समझाया कि SIR मतलब वोट चोरी हो रहा है, और खास तौर से अल्पसंख्यकों को बहकाने भरमाने की कोशिश की कि SIR का मतलब है कि अल्पसंख्यकों का नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाएगा। आज SIR पूरा हो चुका है, नया वोटर लिस्ट आ गया, और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव भी कल संपन्न हो जाएगा पूरा। लेकिन आज तक बिहार में एक मिसाल नहीं दे सके कि आखिर कौन वोट चोरी हो गया, किसका नाम काट दिया गया। तो ये बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि इनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ झूठे और फरेबी बातों से ये मुद्दा सृजन करने की कोशिश करते हैं, और जनता के बीच अभी तक किसी बात का कोई असर नहीं हो पाया है। ये भी इनको प्रथम चरण के मतदान के जो रुझान दिख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि प्रथम चरण के जो पोलिंग हुई है, जो मतदान हुआ है प्रथम चरण में, उसका रुझान या झुकाव किस तरफ है ये पूरा देश जान रहा है। सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो बेचैनी में समझ नहीं पा रहे। खैर अब 3-4 दिन की बात है, वो लोग भी समझ पाएंगे। तो पहली बात तो ये थी कि पूरे चुनाव अभियान में विपक्ष का मुद्दा सिर्फ झूठे और फरेबी बातों पर आधारित रहा, जिसमें से एक बात, जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, एक बात ये प्रमाणित नहीं कर पाए। दूसरी बात कि आज
जैसा कि हमने कहा, दूसरे चरण यानी आखिरी चरण का भी समय पूरा हो रहा है, कल मतदान होना है। लेकिन पूरे बिहार में हम भी कई क्षेत्र में गए और अपने भी चुनाव लड़ के आ रहे हैं। हम भी अपने क्षेत्र के लगभग गांव-गांव में गए हैं, दूरस्थ देहात के इलाकों में भी, दियारा इलाकों में भी गए हैं। ये आश्चर्य की बात है, बल्कि देश की राजनीति में, या यूं कहें कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की ये अकेली और अनोखी घटना है कि 20 साल के लगातार शासनकाल के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक शब्द, या इस सरकार के, एनडीए सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बिहार के किसी कोने में अब तक सुनाई नहीं पड़ा है। यह अनपैरेलल्ड है, इसकी कोई शानी नहीं है। और ये आप भी जाके समझ लीजिए, ये कोई हम बोल रहे हैं, जनता दल यू के हम कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मत समझिए। आप लोग भी बहुत जगह गए होंगे, सरकार के खिलाफ कहीं एक स्वर नहीं सुनाई देता है, न कहीं कोई आदमी को सरकार से कोई शिकायत है। कोई छोटी मोटी स्थानीय शिकायत है वो अलग बात है। और ये भारत के राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना है। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि बाकी मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल बढ़ता है तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में ह्रास होता है, लेकिन हमारे नेता अकेले मुख्यमंत्री हैं इस देश के कि जिनका कार्यकाल जैसे जैसे बढ़ता है इनकी लोकप्रियता वैसे वैसे बढ़ते जाती है। और यही कारण है कि आज 2025 में हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं जितना 2005 और 10 में थे, बल्कि आज 2025 में उनकी लोकप्रियता 2005 और 10 के मुकाबले भी ज्यादा है। ये हम लोगों को स्पष्ट दिखता है, या कोई भी निष्पक्ष आदमी कहीं पर भी जाके देख सकता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है। और आज हमको तो लगता है कि आप लोग को भी अंदाजा लग ही चुका है। तो बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं विजय चौधरी, वो खुद भी चुनाव लड़े हैं, उनकी वोटिंग फर्स्ट फेज में हो गई है, सरायरंजन से वो जीत कर आते हैं। देखना होगा इस बार जनता जनार्दन ने क्या फैसला किया है। तो ऐसे में विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले। साथ में मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।